सभी लोगों को नमस्कार, मैं हूं सत्यम तिवारी। तो स्वागत है आप लोगों का कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर बुक की समरी की पार्ट 4 में। तो रॉबिन शर्मा की इस बुक के 101 अध्याय का तीसरा अध्याय है कि अपना दृष्टिकोण बनाए रखिए। इसमें लेखक एक कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी में यह होता है कि एक बार एक मरीज को एक अस्पताल में ले आते हैं। वहाँ पे एक और मरीज़ रहता है जो कि खिड़की के पास रहता है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर जैसे जैसे समय बीतता है, खिड़की के पास वाला मरीज़ बाहर देखता और फिर कुछ घंटों तक अपने दोस्त को बाहर की चीज़ों के बारे में बताता और दोनों का मनोरंजन होता। इससे बाहर कैसे वृक्ष लगे, बाहर लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें वो बताता, जिससे कि दोनों का मनोरंजन होता। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीता तो जो दूसरा वाला मरीज़ था वो बिस्तर से ना उठ पाने के कारण, बाहर की चीज़ों को ना देख पाने के कारण, बाहर की चीज़ों को ना देख पाने में असमर्थ था, जिसकी वजह से उसको अपने खिड़की के पास वाले दोस्त से नफरत हो गई और धीरे धीरे नफरत घृणा में बदल गई। फिर एक रात ये होता है कि उसके खिड़की के पास वाले दोस्त को दिल का दौरा आता है और सहायता के लिए उसको बटन दबा के सेविकाओं को बुलाने के बजाय वह कुछ नहीं करता और पड़ा रहता है। फिर अगली सुबह उसके दोस्त की मृत्यु हो जाती है, खिड़की के पास वाले मरीज की मृत्यु हो जाती है। फिर उसकी मृत्यु के बाद जो दूसरा वाला मरीज़ था वो अपने बिस्तर को सेविकाओं से कहकर खिड़की के पास लगाने का निवेदन करता, जो कि सेविका मान जाती। और जैसे ही जब वह खिड़की के पास जाकर जब वहाँ पे गया और जब उसने खिड़की के पार देखा तो वह पूरी तरह से हिला रह गया। उसने देखा कि यहाँ पर ईंटों से बनी हुई दीवारें हैं, ईंटों से बनी हुई दीवारें। तो यह चीज़ देखने के बाद हमें यह पता चला कि वह जो उसका दोस्त था वो उस मुश्किल समय में भी उसको सकारात्मक चीज़ें बताता, उसको अच्छी चीज़ें बताता या उसके प्रेम को दर्शाता है। फिर अंतिम में लेखक कहते हैं कि एक परिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीने के लिए हमें कठिन से कठिन समय में भी अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करते रहना चाहिए। हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। दोस्तों, इस चीज़ को गहराई समझिए। मैं लेता हूँ अलविदा, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।